नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ठीक से सुस्ती भी नहीं ले पाए थे कि उन्हें पार्टी की ओर से नया टास्क दे दिया गया। हालांकि इस टास्क को कार्यकर्ताओं को पूरा करने की अभी मियाद नहीं दी गई है, क्योंकि ये टास्क देखने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन कार्य को जब कार्यकर्ता पूरा करने बैठेंगे तो कितनी घड़ियां लगेंगी ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि पार्टी की ओर से इस कठिन टास्क को सॉल्व करने के लिए कुंजी भी थमा दी गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को इस काम को फतेह करने के लिए रास्ता भी सुझा दिया गया है। इन राज्यों में फहराना है भगवा। बिना समय जाया करे हम आपको सीधे मुद्दे पर लाते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बीजेपी का नारियल प्लान, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को फतेह करना चाहती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्य जिनमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को फतेह करना चाहती है, जबकि आंध्र प्रदेश में वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इन राज्यों में बीजेपी का हाल क्या है, इस पर भी बात करते हैं। इससे पहले कि हम बीजेपी के नारियल पानी प्लान के बारे में आपको समझाएं, उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इन राज्यों में बीजेपी किस हाल में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहती है, जबकि केरल और तमिलनाडु में जनाधार बढ़ाते हुए अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतना चाहती है। इस कारण केंद्र में बीजेपी नित एनडीए सरकार नारियल प्लान लॉन्च कर चुकी है। विरोधियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ये काम बीजेपी किसानों के जरिए करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द खेतों के रास्ते घर में पैठ बनाई जाए और उसे वोटों में तब्दील कर कुर्सी पर कब्जा जमाया जाए। समझिए, नारियल प्लान हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की बैठक में हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए, लेकिन जो फैसला सबसे अहम दिखा वो है नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जिसे हम एमएसपी कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी। दरअसल बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए 2026 सीजन के लिए नारियल गिरी मिलिंग ग्रांट के एमएसपी में 400 रुपए और नारियल गोला के एमएसपी में 445 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सीजन 2014 के मुकाबले ये बढ़ोतरी क्रमशः 127 और 129% की है। सरकार के इस फैसले के बाद नारियल गिरी मिलिंग ग्रांड का नया एमएसपी 12,027 प्रति कुंतल और नारियल गोला का नया एमएसपी 12,500 प्रति कुंतल हो गया है। इस दौरान वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य देश और विदेश में नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को खोपरा यानी कि सूखा नारियल उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कितना ये प्लान सफल होगा ये भी जान लेना जरूरी है। तो एमएसपी बढ़ाकर सरकार खेत के रास्ते किसानों के घर तक पहुंचाने की जुगत में है। ऐसे में सरकार का ये प्लान कितना सफल होगा ये तो वहां के किसान ही बताएंगे, क्योंकि फसलों की खरीद, किसानों का केंद्र सरकार की नीतियों पर भरोसा और मौजूदा राज्य सरकार से दूरी समेत कई ऐसे फैक्टर होंगे जो ये तय करेंगे कि आखिर वहां के किसान मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों पर कितना भरोसा करते हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार कितना है। फिलहाल एमएसपी की बात इन राज्यों के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार ला रही है। केंद्र नेतृत्व इस टास्क को पूरा करने के लिए रोड मैप और प्लान तैयार करने में भी जुट गई है। अब केंद्र नेतृत्व का रोड मैप कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और पार्टी के वर्कर इस काम को पूरा करने में दिल जान से जुट जाएंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।